तो आपको बताते चलें किसान आंदोलन फिलहाल रोका गया है। दिल्ली कूच कर रहे मुजाहिरीन ने 2 दिनों के लिए अपनी मुहिम को रोक दिया है। तो किसानों की तरफ से एहतजाज को रोका गया है। किसान तंजीमों ने बुधवार को फैसला किया कि जुमे शाम को अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। किसान लीडरान ने इल्जाम लगाया है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है, इसीलिए 2 दिन शांत रहेंगे और फिर गौर करेंगे। तो आपको बताते चलें लगातार दिल्ली कूच का आह्वान किसानों की तरफ से देखने को मिला और इसी मामले को लेकर कल काफी गहमा गहमी देखी गई। शम्मू बॉर्डर पर काफी हलचल रही। 10,000 से ज्यादा की तादाद में किसान एकजुट हुए थे और दिल्ली कूच करने को लेकर कवायद करते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस की गोलों का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए भी किसानों ने तैयारी कर रखी थी। तो वहीं कल पूरे दिन की हलचल के बाद किसान तंजीमों की तरफ से फैसला किया गया कि फिलहाल इस दिल्ली कूच को यहीं पर रोक दिया जाए और 48 घंटे के लिए ये फिलहाल रोका गया है। तो दिल्ली कूच रहे किसानों ने 2 दिनों के लिए अपनी मुहिम को रोक दिया है। किसान तंजीमों ने ये फैसला किया कि जुमे शाम को अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, यानी आगे किस तरह से पेशरफ्त देखने को मिलेगी दिल्ली कूच को लेकर, उसके तहत हिकमत अमली बनाई जाएगी। किसान तंजीमें आपस में बैठकर बातचीत करेंगी। तो फिलहाल आपको बताते चलें 4 दौर की बातचीत सरकार और किसानों के दरमियान हो चुकी है, जो बेनतीजा रही। जो सरकार की तरफ से तजवीज़ पेश की गई थी किसानों को, वो भी किसानों ने मुस्तरद कर दी, नहीं मानी और सभी फसलों पर तकरीबन 23 फसलों पर किसानों ने MSP की गारंटी मांगी है। तो दूसरी तरफ कल की हलचल के बाद जो सरकार है उसकी तरफ से एक और पेशकश की गई। 5वें दौर की बातचीत के लिए किसानों को एक बार फिर से दावत दी गई है और साथ ही साथ 2 दिन तक अभी माहौल शांत रहेगा और जो चीज़ें हैं वो मामूल के मुताबिक चल पाएगी, लेकिन बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पैनी नज़र रहेगी और किसान भी वहीं पर डटे हुए नजर आएंगे। हालांकि तादाद फिलहाल कम हुई होगी, लेकिन आगे की हिकमत अमली जुमे शाम को सामने आएगी कि आगे किस तरह से किसान बढ़ते हुए नजर आएंगे। और किसानों का इल्ज़ाम है कि उन्हें उकसाया जा रहा है और सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है और कई तरह के इल्ज़ाम भी उन पर लगाए जा रहे हैं, जबकि किसानों की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि उनका एहतजाज पुरअमन है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और इसी के तहत जो किसान लीडर हैं जो इस पूरे आंदोलन की क़यादत कर रहे हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं और उनका कहना है कि किसी भी तरह की अगर परेशानी होगी पुलिस की तरफ से कुछ किया जाएगा तो उन सबसे पहले वही उसको हैंडल करेंगे। ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ कहा जा रहा है किसानों की तरफ से? आखिर हिकमत अमली यानी अगली स्ट्रैटेजी के तहत ये ब्रेक लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि ये आंदोलन हिंसक होता जाएगा, क्योंकि इनकी रिपोर्ट कार्ड, जो भी नेता यहाँ आए हैं, इनकी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ही गलत है। हिंसक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब टकराव में 12 पुलिसकर्मी, कल जो टकराव हुआ 12 पुलिसकर्मी और 58 किसान घायल हो गए। एक बच्चे की मौत हो गई, एक युवा लड़के की। इसी कारण 2 दिन जो है कल के लिए कूच करना टाल दिया गया है, क्योंकि आपस में जो हमारे सोर्सेज, जो हमारे लोग वहां मौजूद हैं, कल क्या हुआ कि आपको बता दूं कि यंग ब्रिगेड के साथ जो वहाँ और लोग बैठे थे उनका आपस में कुछ तालमेल नहीं बन पाया, इसीलिए वो अब ये आंदोलन जो है इसको वायलेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें ऐसे लोग जो है वो दाखिल हो गए। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान होगा। कल पंजाब हरियाणा की सीमा पर जिस तरह से आंदोलनकारी जुटे रहे और जो झड़प हुई कल, ये आपको बता दूं कि कल जो झड़प हुई है खनूरी बॉर्डर के पास, उसमें 23 आंदोलनकारी जो घायल हुए। दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है। अमित, आपके पास मैं लौटूंगी। फिलहाल किसान लीडरान क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सामने आ रहा है, पहले सुन लेते हैं। लीडर्स ने उनको आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अभी कोई ये ना कहे अकेले अकेले माओ के बेटे हैं, इन्होंने बच्चों को आगे कर दिया। तो उसके बाद वार्ता शुरू हुई, वार्ता से केंद्र सरकार भाग निकली, तभी हमें खिनौरी से अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए। जैसे शुभकरण सिंह हैं, वो उनकी उम्र 23 साल है, अल्लू उनका गांव है, उनके सर पे ऊपर गोली लगी है, तो और 3 और गंभीर जख्मी थे। तो इस तरह की फिर सिचुएशन में वार्ता जारी रखना मुझे नहीं लगता था कि हम सफल हो पाएंगे। तो
पहले तो केंद्र भाग चुका था, उसके बाद फिर सारी पोजीशन को हमने देखा और उसके बाद आपने देखा हम किसान लीडर भी आगे बढ़े हैं। हम पीसफुली जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी ज़बरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियां चलाई गई, फिर हम आगे गए, फिर ऐसा ही किया गया। तो सरकार पीसफुली पुरअमन ढंग से, जैसे हम ऐसे नंगे हाथों से आगे बढ़ते तब भी बढ़ने नहीं दे रही है। तो ये सरकार का जो चेहरा है पूरी देश दुनिया देख रही है, उनको मालूम हो रहा है। और इससे अलग घनौरी में पुलिस फोर्स आगे बढ़कर उन्होंने 25-30 ट्रैक्टर ट्रॉलियां तोड़े हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं। एक हरियाणा का कोई बताया जा रहा किसान है, उसको बोरी में डालकर उनकी टांगे तोड़ के और खेतों में फेंक दिया गया और अन्य बातें भी हमारे सामने आ रही है। पुलिसकर्मी सीधे गोली एसएलआर से चलाते बिल्कुल नजर आ रहे हैं। तो ये बुलेट की वर्तों की गई है, हमने देखा शरेआम वर्तों की गई है और पुरअमन आंदोलन के ऊपर। और आप शंभू पर भी थे, आप देख लिया, हमने पूरी पुरअमन तरीके की व्यवस्था कर रखी है, फिर भी सरकार एक ओर से, जब हम बिल्कुल पीसफुली थे, एक ओर से 10:57 पर जब हम बिल्कुल पुरअमन थे, लीडर अभी स्पीच कर रहे थे, तो पहला हंजू गैस फेंका गया हमारे ऊपर। तो पुरअमन खड़ों के ऊपर भी एक तरफ हम पीसफुली बैठे हुए, हमारे ऊपर जबरदस्त तरीके से जो है वो हाई एक्सप्लोजिव की जो वर्तों है वो की जा रही है।